नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, आज 21 जनवरी 2026 है और इन फैक्ट सुबह के 10:15 बजे हैं और मार्केट आवर्स में ये वीडियो बना रहा हूँ। बुधवार का दिन है। तो बेसिकली कल की जो एक्सपायरी थी वो हॉरिबल एक्सपायरी आपने देखा और 25,230-232 के आसपास के आपके एक्सपायरी हुई और मैंने आपसे कहा था कि 25,500 25,400 के रेंज में आपको लेना है, 25,340 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इवेंचुअली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको हार्डली कुछ 100-150 पॉइंट का ही रिस्क मैंने आपको दिया था, कंसीडरिंग कि बाजार में इतना बड़ा फॉल था। तो उस हिसाब से वो एडजस्टेबल रिस्क था ना। पॉइंट ये है कि पैनिक का माहौल है मार्केट में और हो भी क्यों ना, क्योंकि करेक्शन काफ़ी बड़ा हो गया। बिकॉज अभी जब मैं देख रहा हूँ निफ्टी 25,155 पे चल रहा है, तो अगर आप देखो तो 26,400 से वर्चुअली आपका लगभग 1,300 पॉइंट 1200-1250 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे में एक चीज़ आप समझिए कि निफ्टी का जो पूरा सेटअप है वो चरमरा गया है। जो आपका बुलिश जो व्यू था, बुलिश व्यू का जो सेटअप था वो सेटअप जा चुका है। 25,500 के नीचे निफ्टी पोजिशनली खराब हो चुका है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आपको रखना चाहिए। और डाउन साइड का जो स्विंग है वो 24,500 24,600 तक के लिए ऑलरेडी ओपन होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि हम हर हफ्ते एक ही वीडियो में पोस्ट करता हूँ और उस एक वीडियो में थ्रू आउट द वीक का व्यू देता हूँ, तो पिछले हफ्ते जिस तरीके का एक्शन रहा उस एक्शन को देखने के बाद इस हफ्ते में मेरा जो व्यू है उसको देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि 25,145 अभी आपकी निफ्टी चल रही है। ऑलरेडी कल के क्लोजिंग से 85 पॉइंट डाउन है और मंथली सेटअप आपका नेगेटिव हो गया है और जो कि पोजिशनल सेटअप है आपका। और ऑब्वियसली डे ट्रेडिंग में भी बाजार का जो नेगेटिव व्यू है वही है। तो डाउन साइड जो है वो आपका नेचुरल ट्रेड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग बुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये मंथली सेटअप आपका एक बार फिर से, अगर आपका जो वीकली सेटअप है इसको फिर से ऊपर घूमने के लिए कम से कम इसको 25,900 क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये वीकली सेटअप जो है वो पॉजिटिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वीक हमारा व्यू किस तरीके का होना चाहिए, किस अप्रोच के साथ हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो जो लास्ट वीक की जो पूरे हफ्ते भर का जो ट्रेडिंग हुआ, जो कि ट्रंकेटेड हफ्ता था, 4 ही दिन ट्रेड हुआ था, 15 तारीख को हॉलीडे था। तो अब जहां पे निफ्टी खड़ा है 25,147, ये पॉइंट पे निफ्टी ऑलरेडी शॉर्ट जोन में इंटर हो चुका है। बिकॉज आपका 25,170 के नीचे आपका शॉर्ट ऑलरेडी इनिशिएट हो जाना चाहिए। तो 25,170 के नीचे आपका निफ्टी का शॉर्ट का पोजीशन खुलता है और ये पोजीशन में आप फिर नीचे एक अगर आप देखेंगे डेटा पॉइंट्स, तो डेटा पॉइंट पे देखिए तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 25,000 पे और 24,900 पे, 24,900 पे। तो 25,000 और 24,900 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही आपका 24,900 का किला ढहेगा और वहां के बाद जो कार्नेज देखने को मिलेगा, वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी एक झटके में निकाल देगा। तो आपको वहां पे नीचे 24,400 भी दिख जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत ही कॉशियस नोट पे ट्रेड करना है और कोई भी पुलबैक आए तो उसको पुलबैक को यूज करना है सेलिंग के लिए, ना कि बाइंग के लिए। तो और बाइंग के लिए आप एक पॉइंट ध्यान रखो, 950 ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि 950 के ऊपर पोजिशनली लॉन्ग है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी लॉन्ग करना चाहते हो तो जब तक आपका निफ्टी 25,650 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको लॉन्ग पोजिशन को एग्रेसिव नहीं करना है। और माइल्ड लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और वो माइल्ड लॉन्ग पोजीशन भी आपका बनेगा 25,300 के ऊपर। तो 25,300 के ऊपर आप कॉशियसली लॉन्ग करेंगे और वहां आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 25,170 का। और 25,300 के पहले आप तो कॉशियसली भी आप लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका जो अप्रोच होगा वो होगा सेलॉन रैली का। तो कोई भी रैली अगर आती है, जैसे अभी यहाँ पे निफ्टी आपका चल रहा है 25,150 के आसपास, यहाँ से कोई 100-125 पॉइंट का पुलबैक देखने को मिल जाए और वो पुलबैक में 25,250 260 के आसपास अगर आपको बेचने को मिला बेस्ट है। अब 25,300 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1।
बट एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,650 के ऊपर। तो ध्यान रखिए, आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि 25,650 के ऊपर ही मुझे निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग होना है। सो स्टॉक्स में जो मैं बाइंग करूंगा वो किसी भी स्टॉक में 2% 3% की रैली आ गई और आप उसको बाय करना चाहते हो और आपको अच्छा लगने लगा है तो ध्यान रखिए निफ्टी 25,650 के ऊपर ही ये एक्टिविटी कीजिएगा। अदरवाइज वही स्टॉक आपको लेना है जहां पे सारे टाइम फ्रेम, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, सब में अगर कोई स्टॉक आपका ऊपर है तो ही वो पोजीशन को लॉन्ग करना है। अदरवाइज नॉमिनल आज 2% बढ़ गया इसलिए आपको लॉन्ग करना है, वो अप्रोच अभी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस हफ्ते के लिए मेरा जो व्यू है वो बहुत सिंपल है। 25,170 के नीचे, 25,170 के नीचे इमीडिएट एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है 25,050 से 24,900। तो 25,050 से 24,900 ये रेंज में आकर के अगर आप थोड़ा स्ट्रांगली निफ्टी को बाय करना चाहते हैं तो इस रेंज में आके बाय करें, क्योंकि यहाँ आपका रिस्क छोटा है। रिस्क मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, 25,840 का स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे जब आप बाय करेंगे 25,000 से लेकर के 24,950 के जोन में, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 24,840 का। और 840 के नीचे 400 पॉइंट निफ्टी कैसे निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 840 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेल का सेटअप आपका ऑलरेडी ऑन है। वैसे भी आपका सेल का सेटअप ऑन है और निफ्टी जो है मेरा पोजिशनल जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है अराउंड 24,500 के आसपास। तो मैं प्रेफर करूंगा पुल बैक में सेल करना। सेल आपका नेचुरल ट्रेडिंग होना चाहिए निफ्टी में रादर देन बाइंग। बाइंग नेचुरल ट्रेडिंग निफ्टी में फिर से होगा और वो होगा 25,650 के ऊपर। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया 25,170 के नीचे आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है, 25,300 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेटेड जोन जो रहेगा पहला वो रहेगा 25,000 से 24,900 का। 24,840 के नीचे एग्रेसिवली 300-400 पॉइंट का फर्दर फॉल आपको होता हुआ निफ्टी में दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हाँ, 25,650 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वहां से आपको 300 पॉइंट का रैली इसी हफ्ते में अगर निकलता है तो 300 पॉइंट की तेजी, जैसे नीचे में मैंने आपको बताया कि 300-350 पॉइंट 24,850 के नीचे एक झटके में निकल जाएगा, वैसे 25,650 के ऊपर 300 पॉइंट एक झटके में निफ्टी बढ़ भी सकते हैं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो। बट अभी जो थोड़ा सा मैं खुद एग्रेसिवली बता रहा हूं कि निफ्टी का जो नेचुरल ट्रेड है वो नेगेटिव है, वो सिर्फ इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि पोजिशनली निफ्टी यहां से आपका खराब हो गया जैसे ही निफ्टी ने 25,500 का सेटअप तोड़ा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा व्यू इस पूरे हफ्ते के लिए, और थोड़ा सा मैंने आपको पोजिशनल व्यू भी देने का कोशिश किया है। और इन बिटवीन अगर मुझे लगा कि कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मुझे आपको देना चाहिए और जिससे आपको आपके ट्रेड में बेनिफिट हो, तो मैं कोई एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर दूंगा और आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और गोइंग फॉरवर्ड मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट आपको 1 से 2 वीडियो जरूर मिले जो कि आपके काम का वीडियो हो, जहां पे आपको बहुत कुछ आपके ट्रेड में इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश हो सके, ऐसा वीडियो मैं आपको पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।